दोस्तों नमस्कार। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने एक 18 पेज का डॉक्यूमेंट छापा है और उस डॉक्यूमेंट में यह कहा गया है कि ईरान और चाइना के बीच में $400 बिलियन की एक सीक्रेट डील होने जा रही है और इस डील के तहत आगामी 25 सालों में चाइना ईरान के टूरिज्म, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकॉम और हेल्थ सेक्टर में $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा और इसके बदले में आगामी 25 सालों तक ईरान 32% डिस्काउंट पर तेल चाइना को देगा और उस तेल की जो पेमेंट की जाएगी उसके लिए चाइना को 2 साल का समय दिया जाएगा। इसके साथ साथ ईरान में जो भी नया प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा उसमें चीन की कंपनियों को प्रायोरिटी दी जाएगी और कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा करने के नाम पर चाइना अपने 5000 सैनिकों को इस डील के तहत ईरान में तैनात करेगा। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इस डील के तहत ईरान के किश आइलैंड्स पर चीन का कब्जा हो जाएगा और इस डील के तहत डिफेंस के एरिया में भी चाइना और ईरान मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे। इस डील के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की यह है कि 1979 में जब ईरान में क्रांति हुई थी तो उस समय एक सबसे अहम मुद्दा यह था कि जो उस समय ईरान के शाह थे वो बहुत ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिले हुए थे और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बना था ईरान की 1979 की क्रांति का। और उस समय ईरान के सुप्रीम लीडर और उस क्रांति के नेता आयतुल्ला खुमैनी ने कहा था कि नाइदर ईस्ट नॉर वेस्ट, यानी ईरान ना तो वेस्टर्न कंट्रीज के कैपिटलिस्ट मॉडल के साथ मिलेगा और ना ही ईस्टर्न कंट्रीज के कम्युनिस्ट मॉडल के साथ जाके मिलेगा। उस समय आयतुल्ला खुमैनी का कहना था कि ईरान अपना रास्ता खुद बनाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है कि कई अखबारों ने इस घटना का जिक्र किया है अपने अलग अलग आर्टिकल्स में कि जब ईरान में क्रांति हुई थी तो उस समय सोवियत यूनियन के एक रिप्रेजेंटेटिव आयतुल्ला खुमैनी के पास मिलने के लिए तेहरान में गए थे और उनसे यह कहा था कि भाई कोल्ड वॉर चल रहा है और अमेरिका ईरान की क्रांति का विरोध कर रहा है और अमेरिका एक बहुत ताकतवर मुल्क है और ईरान अकेले उसका सामना नहीं कर पाएगा, इसीलिए ईरान सोवियत यूनियन के ब्लॉक में शामिल हो जाए। तो उस समय आयतुल्ला खुमैनी ने सोवियत यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव को कहा था कि ईरान अपना रास्ता खुद बनाएगा और वो ना तो अमेरिका के ब्लॉक में शामिल होगा और ना ही सोवियत यूनियन के ब्लॉक में शामिल होगा। ऐसी घटना का जिक्र कई अखबारों में किया गया है अलग अलग लेखकों ने। तो अब समझने की बात यह है कि जो ईरान नाइदर ईस्ट नॉर वेस्ट का नारा देता था अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए, अब वो ईरान इस डील के बाद चाइना की गोद में जाके बैठ जाएगा। और इसीलिए जो ईरान का रेवोल्यूशनरी धड़ा है उसके कई नेताओं ने इस सीक्रेट डील का तीखा विरोध किया है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने कहा कि यह एक सीक्रेट डील है और इससे ईरान को बहुत नुकसान होगा और यह संभव है कि ईरान चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंस जाए। महमूद अहमदीनेजाद ने यह भी कहा कि जब 1979 में ईरान में क्रांति हुई थी तो उस समय तय किया गया था कि सारी चीजें ईरान की जनता के साथ साझी की जाएंगी, लेकिन इस डील के बारे में ईरान की जनता को कुछ भी बताया नहीं जा रहा। इसके अलावा अन्य बहुत सारे राइटर्स ने अखबारों में लिखा है और यह आरोप लगाया है कि इस डील के बाद ईरान चीन की एक कॉलोनी बनके रह जाएगा। और जब ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने ईरान के पार्लियामेंट में इस डील के ऊपर चर्चा की थी तो उस समय ईरान के रेवोल्यूशनरी धड़े के एमपीज ने जावेद जरीफ के साथ धक्का मुक्की भी की थी और यह कहा था कि जावेद जरीफ ने ही अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील की थी और उसका नतीजा ईरान के लिए बहुत खराब रहा था। तो ईरान के रेवोल्यूशनरी धड़े के एमपीज ने इस डील का भी तीखा विरोध किया है। अब समझने की बात यह है कि यह डील इस समय क्यों हो रही है। इसके 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि ईरान में 2 धड़े हैं, एक रेवोल्यूशनरी धड़ा और एक रिफॉर्मिस्ट धड़ा। रिफॉर्मिस्ट धड़ा यह कहता है कि ईरान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं और ऐसी स्थिति में ईरान को अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट चाहिए और कोई भी इन्वेस्टमेंट दे ईरान को वो इन्वेस्टमेंट स्वीकार कर लेनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ईरान के रेवोल्यूशनरी धड़े का यह कहना है कि अमेरिका का इंपीरियलिज्म एक बड़ी चुनौती है, लेकिन जो आने वाले समय में चीन का इंपीरियलिज्म होगा वो अमेरिका के इंपीरियलिज्म से
कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि अमेरिका के इंपीरियलिज्म में कहीं ना कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी है, कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स की बात है, लेकिन चाइना के इंपीरियलिज्म में ना तो कोई ह्यूमन राइट्स होगा और ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी की बात होगी। और ईरान का रेवोल्यूशनरी धड़ा यह भी कहता है कि जिनजियांग प्रोविंस में चीन अपने उइगर मुसलमानों के साथ किस तरह का गलत व्यवहार कर रहा है। यह एक एग्जाम्पल है जिससे सीखा जाना चाहिए कि आने वाले समय में चीन का इंपीरियलिज्म कितना ज्यादा खतरनाक होगा। इसीलिए ईरान का वो रेवोल्यूशनरी धड़ा चीन की नीतियों को बड़ी सावधानी से देखता है और परखता है, और वो रेवोल्यूशनरी धड़ा ईरान का चीन से बड़ा सावधान रहता है। लेकिन पिछले कुछ समय में ईरान का वो रेवोल्यूशनरी धड़ा कमजोर होता जा रहा है, और इसी साल जनवरी महीने में जब जनरल कसीम सुलेमानी की बगदाद में हत्या की गई, तो उसके बाद ईरान का रेवोल्यूशनरी धड़ा बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। जनरल कसीम सुलेमानी ईरान के रेवोल्यूशनरी धड़े के एक बड़े लीडर थे, और उसके बाद से लगातार उनकी हत्या के बाद से ईरान की राजनीति में ईरान का रिफॉर्मिस्ट धड़ा हावी होता जा रहा है, जिसका नेतृत्व हसन रूहानी और जावेद जरीफ कर रहे हैं, जो ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री हैं। तो इसीलिए पिछले कुछ समय से ईरान चीन के बहुत ज्यादा नजदीक जाता जा रहा है, और उसका कारण यह है कि ईरान में रिफॉर्मिस्ट धड़ा हावी होता जा रहा है, जिसको किसी भी कीमत पे ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए। दूसरी समझने की बात यह है कि हालिया समय में अमेरिका ने ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन के तहत बहुत ज्यादा कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ है। और पिछले साल नवंबर में ईरान की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर ईरान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे, जिनमें 1500 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में भिड़ंत हुई थी उन प्रदर्शनों के दौरान, और उन प्रदर्शनों में लगभग 1500 प्रदर्शनकारियों की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई थी। तो ईरान को इस समय इन्वेस्टमेंट चाहिए, अदरवाइज उसकी अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से नष्ट हो जाएगी। तो इसीलिए ईरान जल्दबाजी में अपने प्रिंसिपल्स को साइड में रख के चीन के साथ ये डील करना चाहता है। तीसरा एक बड़ा कारण यह है कि अमेरिका द्वारा ईरान पर तो प्रतिबंध लगाए ही गए हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और चीन में भी आर्थिक तनाव बना हुआ है और ट्रेड वॉर चल रहा है। तो इस समय आर्थिक तौर पे चीन और ईरान का कॉमन ओपोनेंट, कॉमन प्रतिद्वंदी अमेरिका है, और इसी चीज का फायदा उठा के चीन ये $400 बिलियन की डील ईरान के साथ करना चाहता है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि इस डील से किसे फायदा होगा, ईरान को या चाइना को? क्या इस डील के बाद ईरान आर्थिक तौर पर चीन का गुलाम बन जाएगा? इन दोनों सवालों का जवाब जानने के लिए हमें श्रीलंका, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, अंगोला, इथोपिया, जिबूती, केनिया, इनके एग्जाम्पल्स को देखना चाहिए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के तहत चीन ने इन सभी देशों में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, और इन्वेस्टमेंट के तहत इन देशों को लोन दिया था, कर्जा दिया था, और चीन ने वो कर्ज जानबूझ के ऐसे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स के लिए दिया था जो प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिकली वायबल नहीं थे, और वो कर्ज चीन ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे दिया था, और बहुत ही कम समय में वो कर्ज इन देशों को लौटाना भी था। तो ये प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल थे नहीं, और समय बहुत कम दिया गया था, इसीलिए ये सभी देश चीन का कर्ज नहीं चुका पाए। उसके बाद इन सभी देशों को मजबूर होना पड़ा, और मजबूरी में अपने नेचुरल रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य इंपॉर्टेंट चीजें चीन को औने पौने दामों पर बेचनी पड़ी। तो एक तरीके से ये सभी देश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन के गुलाम बन गए हैं। तो अगर चीन और ईरान में $400 बिलियन की डील होती है, तो आने वाले समय में इन सभी देशों की तरह ईरान भी आर्थिक तौर पे चीन का गुलाम बन जाएगा। अब देखना यह होगा कि ईरान का पार्लियामेंट इस डील को पास करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया ईरान और चीन के बीच में होने वाली $400 बिलियन की सीक्रेट डील के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने हमें सुना उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।